क्या आपने कभी सोचा है कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में भारत के कौन से राज्य सबसे अच्छे और सबसे खराब हैं? इस वीडियो में हम बस यही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो हेलो, नमस्ते, एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए देश भर से सबसे अच्छी ट्रैवल और इंफॉर्मेटिव जानकारी लाते हैं। हमने ये निर्धारित करने के लिए कि कौन से राज्य अच्छे हैं और कौन से पिछड़ रहे हैं, लिटरेसी रेट दर से लेकर हेल्थ सेवा तक पहुंच तक कई कारकों पर ध्यान दिया है। रैंकिंग 7 मापदंडों इकोनॉमिकल, फिजिकल, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पर्यावरण और शासन पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करके निकाली गई थी। भारत 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला एक विविध देश है। प्रत्येक की अपनी अनूठी कल्चर, भाषा और परंपराएं हैं। हालांकि जब इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की बात आती है तो कुछ राज्य दूसरों से आगे होते हैं। आइए प्रत्येक कैटेगरी में सबसे खराब स्टेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। एजुकेशन के मामले में बिहार की लिटरेसी रेट दर देश में सबसे कम है। यहाँ की केवल 63.8% जनसंख्या साक्षर है। ये राष्ट्रीय औसत 77.7% से काफी कम है। झारखंड 67.6% की लिटरेसी रेट दर के साथ बहुत पीछे है। हेल्थ की ओर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.3 डॉक्टर और 0.7 अस्पताल के बिस्तर के साथ खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिक मेडिकल केयर देखभाल तक पहुंचने के लिए मरीजों को अक्सर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बिहार और झारखंड में भी पर कैपिटा डॉक्टरों और अस्पताल के बिस्तरों के समान अनुपात के साथ खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अंत में जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात आती है तो झारखंड का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सभी स्टेट्स में सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि झारखंड के लोगों की जीवन प्रत्याशा कम है, पर कैपिटा इनकम कम है और एजुकेशन का स्तर अन्य स्टेट्स के लोगों की तुलना में कम है। HDI के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश भी निचले पायदान पर हैं। अब आइए प्रत्येक कैटेगरी में बेस्ट स्टेट्स को देखें। देश में केरला की लिटरेसी रेट दर सबसे अधिक है। यहाँ की 96.2% आबादी पढ़ और लिख सकती है। तमिलनाडु 80.3% की लिटरेसी रेट दर के साथ बहुत पीछे है। केरला में उच्च लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट दर भी है, जो इसे देश के सबसे हेल्थीएस्ट स्टेट्स में से एक बनाता है। उच्च डॉक्टर टू पेशेंट रेशो और अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पतालों के साथ गोवा हेल्थ के मामले में दूसरे स्थान पर है। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात आती है तो गोवा में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ सभी स्टेट से हाईएस्ट HDI है। HDI के मामले में केरला और दिल्ली भी उच्च स्थान पर हैं। यदि आप अभी भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में हमारे कंटेंट का आनंद ले रहे हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर इसी प्रकार की और कंटेंट पा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम ये रैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो आप शायद सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र कहाँ है, लेकिन ऐसे कई कारक हैं जो रैंकिंग पर निर्भर करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ देखभाल, पर्यावरण आदि। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में भारत में सबसे अच्छा राज्य अक्सर महाराष्ट्र माना जाता है। मुंबई के साथ भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, इसकी राजधानी शहर के रूप में महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। ये देश के कुछ प्रमुख उद्योगों और कॉरपोरेट घरानों का घर भी है। महाराष्ट्र अपने अच्छी तरह से विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता एजुकेशन और हेल्थ सुविधाओं के लिए जाना जाता है। राज्य में गरीबी कम करने, लिटरेसी रेट दर में सुधार लाने और लैंगिक समानता हासिल करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। जैसे कि हम रैंकिंग को देखते हैं, हम कुछ ट्रेंड्स और पैटर्न देखते हैं। दक्षिणी स्टेट्स उत्तरी स्टेट्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पर कैपिटा हाईएस्ट GDP वाले राज्य भी बेहतर ओवरऑल स्कोर प्राप्त करते हैं। अब ओवरऑल रैंकिंग पर नजर डालते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ओवरऑल रूप से अच्छा राज्य केरला है, जिसमें तीनों श्रेणियों में हाईएस्ट स्कोर है। तमिलनाडु और गोवा है। ओवरऑल रूप से खराब राज्य झारखंड है, जहां तीनों श्रेणियों में कम अंक प्राप्त हुए हैं। ओवरऑल प्रदर्शन के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश भी निचले पायदान पर हैं। हालांकि अगर कुछ रिसर्च और रिपोर्ट्स की बात करें तो जैसे कर्नाटका, गुजरात को बेस्ट रैंकिंग दी गई है इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने रिपोर्ट दी है। और ऐसे ही हम देख सकते हैं कि NDTV की 2023 की रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र को इंडियाज बेस्ट सिटी माना गया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड सोशल इंडिकेटर्स। और पिछड़े स्टेट की रिपोर्ट्स की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में रीसेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्राइम्स के हिसाब से लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। यूपी की प्रति व्यक्ति अपराध दर 7.4 है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के 2 ऐसे राज्य हैं जहां आधी से ज्यादा महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। हमें अच्छी चीजों से प्रेरणा लेनी होगी और अपनी बुरी चीजों से बहुत कुछ सीखना होगा कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये रैंकिंग लेटेस्ट अवेलेबल सोर्सेज के डेटा पर आधारित है और समय के साथ परिवर्तन के अधीन है। अंत में हम देख सकते हैं कि जहां भारत के कुछ राज्य हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में अच्छे हैं, वहीं अन्य पीछे हैं। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उनकी मूल स्थिति कुछ भी हो, में ओवरऑल रूप में अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान देने की क्षमता है। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट सुनिश्चित करे, बल्कि प्रगति और समृद्धि के लिए प्रयास करना प्रत्येक नागरिक का भी है। एक साथ काम करके इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर को बढ़ावा देकर हम भारत को वास्तव में एक वर्ल्ड क्लास नेशन बना सकते हैं, जो सभी के लिए समावेशी, टिकाऊ और न्यायसंगत हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।